कुछ समय पहले की बात है। एक गांव में रिया नाम की लड़की रहती थी। वह अपनी माँ के साथ रहती थी। उसकी माँ का नाम विमला था। उसकी माँ उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन गरीबी के कारण रिया को सिलाई का काम करना पड़ता था। वो गांव के लोगों के कपड़े सिलाई करके घर का गुजारा करती थी और उन्हीं पैसों से घर का राशन आता था। घर की हालत ठीक न होने के कारण रिया ने कभी पढ़ाई नहीं की थी। रिया एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। उसमें एक ही कमी थी, उसका रंग रूप बहुत काला था। इस वजह से उसे लोगों के ताने सुनने पड़ते थे और लोग उसे बहुत ही भला बुरा कहकर चिढ़ाते भी थे। एक दिन रिया गांव की औरत के कपड़े सिलाई कर रही थी। तभी एक औरत आती है और कहती है, रिया, क्या तूने मेरा सूट बना दिया है? हाँ काकी, मैंने आपका सूट सिल दिया है। काकी, आपने इतनी तकलीफ क्यों की? आप सूट लेने यहाँ आ गई। आप मुझे बता देती, मैं आपका सूट आपके घर तक पहुँचा देती। हाँ, वो भी बात ठीक है, पर मुझे अपनी बेटी की शादी का लहंगा सिलवाना था, इस वजह से मुझे तेरे पास आना ही पड़ा। और हाँ, तू क्यों नहीं शादी कर रही? गाँव में तेरी उम्र की सारी लड़कियों की शादी हो गई है और हाँ, अब मेरी बेटे की भी शादी होने वाली है। वक्त रहते रिया, तू भी अपने हाथ पीले करवा ले। हाँ काकी, मैं भी चाहती हूँ कि मेरी भी शादी हो, पर मेरे काले रंग रूप की वजह से कोई मुझसे शादी नहीं करता। हाँ बेटा, एक तो तेरा काला रंग और ऊपर से गरीबी, इस मजबूरी में कहाँ शादी हो पाएगी? और शादी के लिए तो बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है और इतना ज़्यादा पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आएगा? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकती हूँ। वो औरत रिया को लहंगा देकर वहाँ से चली जाती है। रिया वो लहंगा सिलने लगती है। रिया बहुत ही ज़्यादा सुंदर लहंगा सिलती है। जब वो लहंगा सिलकर तैयार हो जाता है तो रिया कहती है, अरे वाह, मैंने तो इतना सुंदर लहंगा सिल दिया। कोमल इस लहंगे को पहनकर बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगी। लहंगा मेरे ऊपर भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगा, एक बार मैं इसे पहन के देखती हूँ। अब रिया उस लहंगे को पहन लेती है और अपने आप को शीशे में निहारने लगती है। तभी उसकी सिलाई मशीन उस लहंगे में फंस जाती है और लहंगा फट जाता है। ये देखकर रिया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसको समझ आ रहा था कि वो क्या करे। इतनी ही देर में कोमल वहाँ पर आ जाती है। कोमल अपना लहंगा लेने आती है। जब वो रिया को अपना लहंगा पहने हुए देखती है तो वो आग बबूला हो जाती है और कहती है, एक काली बदसूरत, तूने मेरा शादी का लहंगा पहना? तेरी हिम्मत भी कैसे हुई? तेरी औकात नहीं तू इतना महंगा लहंगा पहने। उसके बाद रिया वो लहंगा उतारती है और कोमल को दे देती है और सारी सच्चाई बताती है। कोमल, ये लहंगा मेरी सिलाई मशीन में आकर गलती से फट गया है, कृपया मुझे माफ कर दो। ये सुनकर कोमल आग बबूला हो जाती है। क्या तूने मेरी शादी का लहंगा फाड़ दिया? तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी शादी का लहंगा पहनने की? अभी मैं अपनी माँ को बताती हूँ। कोमल फूट फूट कर रोने लगी और से चली गई। रिया को चिंता होने लगी कि वो इस लहंगे को अब कैसे ठीक करेगी। फिर थोड़ी देर बाद कोमल अपनी माँ के साथ आती है और वो दोनों माँ बेटी रिया को बहुत ज्यादा सुनाती हैं और रिया का बुटीक बंद करवा देती है। अब गांव में कोई भी औरत रिया से कपड़े नहीं सिलवाती थी और फिर रिया घर का गुजारा कैसे कर पाती, क्योंकि उसकी रोजी रोटी तो उस सिलाई मशीन में ही थी। अब रिया जोर जोर से रोने लगती है और रोते रोते वो घर से बाहर जाकर बैठ जाती है। तभी रिया को रोने की आवाज आती है। वो इधर उधर देखती है तो उसकी नजर एक घायल चिड़िया पे पड़ती है। रिया उसे देखती है और उसे अपने हाथों में उठा लेती है। रिया उस चिड़िया को अपने साथ घर ले जाती है और उसकी मरहम पट्टी करती है और उसे दाना और पानी देती है और उसकी शाम तक सेवा करती है और उसके साथ पूरा दिन खेलती है। शाम तक वो चिड़िया बिल्कुल ठीक हो जाती है। जैसे ही वो चिड़िया ठीक होती है वो एक परी में बदल जाती है।
परी का नाम नील परी होता है। नील परी रिया से कहती है, रिया आज तुमने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है। तुम्हें क्या चाहिए? जो भी चाहिए तुम मुझसे मांग सकती हो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी। तुम एक बहुत ही सच्ची, अच्छी और नेक दिल लड़की हो। आज तक मेरी इतनी ज़्यादा किसी ने नहीं की, तुमने की और तुमने मेरा पूरा दिन ख्याल रखा। इसलिए तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम मुझसे मांग सकती हो। अरे नील परी, मुझे कुछ नहीं, मैंने तो एक घायल चिड़िया की देखभाल की और उसकी मरहम पट्टी की। मेरी माँ ने तो मुझे यही सिखाया है। इंसान और जानवर दोनों की मदद करिए, मैंने आपकी मदद की, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इसके बदले में मैंने अगर आपसे कुछ लिया, मेरी अच्छाई का क्या फ़ायदा? रिया, तुम बहुत ही अच्छी और नेक दिल लड़की हो। मैं तुम्हें एक जादुई झुमका देना चाहती हूँ। इस झुमके को पहनकर तुम बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो जाओगी और तुम इस झुमके से जो मांगोगी वो तुम्हें मिलेगा। रिया उस झुमके को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और घूमने लगती है। नील परी वहाँ से चली जाती है। जैसे ही रिया वो जादुई झुमका पहनती है तो वो परी की तरह सुंदर हो जाती है। उस झुमके को पहनते ही उसके कपड़े भी तब्दील हो जाते हैं, उसका रंग कुछ बदल जाता है। ये देखकर वो खुशी से चिल्लाने लगती है। उसकी पुकार सुनकर उसकी माँ भी आ जाती है। अरे रिया बेटा, तुम तो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखने लगी हो और तुम्हारे कपड़े भी बहुत सुंदर हैं। ये सब कुछ कहाँ से आया? अरे माँ, मुझे नील परी ने ये सब कुछ दिया है। माँ, अब हमारी किस्मत बदल जाएगी, अब हम पहले गरीब नहीं रहेंगे। ये जादुई झुमके से मैं जो कुछ मांगूंगी वो मुझे देगा। फिर रिया उस जादुई झुमके से कहती है, ये जादुई झुमके कोमल का लहंगा पहले की तरह सही कर दो। कोमल का लहंगा पहले की तरह ठीक हो जाता है। रिया वो लहंगा कोमल को दे देती है। कोमल बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। अब रिया को जो कुछ भी चाहिए होता वो उस जादुई झुमके से मांग लेती थी। रिया और रिया की माँ खुशी खुशी रहने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी स्टोरी? अगर हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ में बेल आइकन भी